नमस्कार दोस्तों, एक बहुत चर्चित मुद्दे को लेकर मैं अपनी एक और सामाजिक धार्मिक वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि अगर समस्त ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर ही है, अगर सब कुछ उस ईश्वर के द्वारा होता है, हवा का चलना, किसी पत्ते का हिलना, इवन ईश्वर भी गीता में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, व्यक्तियों में, प्राणियों में जो श्वास है वो भी मैं ही हूँ। अगर कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है तो वो मेरी इच्छा से हो रहा है। तो अगर कोई प्राणी अपना कर्म करता है और वो कर्म कैसे भी पाप हो जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है कि तुम्हें इसका दंड मिलेगा? क्योंकि अगर वो कर्म हुआ है तो उसके पीछे भी ईश्वर की ही मर्जी है। ईश्वर की मर्जी के बिना अगर कुछ नहीं होता, वो पाप हो गया है, तो फिर व्यक्ति की इसमें क्या गलती है? प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका जवाब भी आपको संतोषजनक रूप से पूरा दिया जाएगा। मैंने भी कई धर्मगुरुओं की वो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुना है, तो मैं भी इससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं इस पर अपना विचार दे देता हूँ। आपको इस वीडियो के अंत तक इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें विकास की असीम संभावनाएं हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है या नहीं, ये एक अलग विषय है, लेकिन हम यह देख लेते हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर दिमाग है, और दिमाग में सबसे ऊंचा स्तर जो होता है वो होता है विवेक का। विवेक मतलब कॉन्शियंस, अर्थात अंतरात्मा। आप अंतरात्मा को उस आत्मा से न जोड़ें जिसे हम जीवात्मा या आत्मा का रूप देते हैं, ये अलग विषय है। अंतरात्मा का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा का मतलब होता है आपके अंदर एक ऐसी योग्यता, जिस योग्यता के हिसाब से आप ये तय करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। आप राइट और रॉन्ग में जब सही अंतर पहचानने लगते हैं तो आपका कॉन्शियंस उतने ही अच्छे स्तर का होता है। अब आपके पास अपना कॉन्शियंस है, आपके पास अपना विवेक है, और आप अपने विवेक के अनुसार कर्म करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। गीता भी इसी बात को कहती है, कर्मण्डे वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्ते कर्मणे। अर्थात आप अपने विवेक के अनुसार कर्म करने के लिए आज़ाद हैं। और जो व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार सही चीज़ चुनता है, सही कर्म चुनता है, फिर उसे उस कर्म के फल की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि फिर वो इस बात से मुक्त हो जाता है कि जब वो एक सही कर्म चुन लेता है तो फिर वो ये सोचेगा ही नहीं कि मेरे इस कर्म का फल राइट होगा या रॉन्ग होगा, पाप होगा या पुण्य होगा। वो फिर इन झगड़ों में नहीं पड़ता, क्योंकि अपने कॉन्शियंस, अपनी अंतरात्मा से उसने एक सही फैसला किया होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बात को कहते हैं, व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। अर्थात आप अपने कॉन्शियंस से फैसला करेंगे कि आपका कौन सा कर्म आपके भाग्य को बनाने में निर्माण करेगा, और आपके उसी विवेक से ये फैसला होगा कि आपका कौन सा कर्म आपके भाग्य को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। तो ईश्वर को आपके कर्म से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपको विवेक दिया है, और उस विवेक के हिसाब से आप अपने फैसले देख सकते हैं कि आपका फैसला सही है या गलत है। अगर आप अपने उस विवेक से सही फैसला चुनते हैं तो एक सही ज़िंदगी बनती है। गलत फैसला चुनते हैं तो आपको दंड मिलता है। दंड के तौर पर आपका कैसा भी दंड हो सकता है, वो अलग अलग कर्म अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। मेन चीज़ होती है कर्म। कर्म ही होते हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा। मेरी एक बात याद रखिए हमेशा, अगर आपका फैसला गलत मार्ग और गलत ज़िंदगी, अच्छा फैसला, अच्छा मार्ग, अच्छी ज़िंदगी, यानी एक सही फैसला आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा, और सही मार्ग आपको सही ज़िंदगी की दिशा देगा। और अगर आपका गलत फैसला है तो वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, और गलत रास्ता आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा। बस अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, उत्तर से, मेरे जवाब से संतुष्ट हों, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन होगा, और सनातन धर्म की जो मैं वीडियो बनाता हूँ इन्हें मैं मिलाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।